तो मित्रों नमस्कार। जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ट्रिपल सी के आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। विच की इज़ यूज टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस है, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ है, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक्स है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ बटन प्रेस करते हैं। कैसे, ज़रा एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा लिब्रे ऑफिस। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हो और इसको प्रिंट आउट करना चाहते हो तो इसको प्रिंट करने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि इसका प्रीव्यू कैसे आ रहा है। तो आप फाइल मेनू के प्रिंट प्रीव्यू पर जाइएगा और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ। तो क्या होता है इस को करने से, आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो राइटर चला जाएगा प्रिंट प्रीव्यू मोड में। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा आपका डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछ रहा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित होता है। वेयर फुट नोट इज लोकेटेड इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाते समय किसी वर्ड्स पर कोई रेफरेंस आप ऐड करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा मैटर ऐड करना चाहते हो, जैसे सपोज दैट कि मैंने लिख दिया यहाँ पर जी माइंड। तो जी माइंड क्या है इसके बारे में अगर आपको एडिशनली कुछ बताने का मन है तो आप इस पर फुट नोट ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करते हैं इसको भी ज़रा देख लीजिएगा जल्दी से। ये इंसर्ट मेन्यू होता है और इंसर्ट मेन्यू के अंदर फुट नोट और इंड नोट नाम का ऑप्शन होता है। तो आप जैसे फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो इट इज़ अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इट इज़ अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आप इस तरह से इसको ऐड कर दीजिएगा। अब देखिए मैंने पूरा नहीं लिखा, IN, ठीक है, ये लिख दिया। अब होगा क्या कि जैसे आप इस पर जाओगे ना, यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पहुँच जाओगे। इसी को फुटनोट कहते हैं। तो दस्तावेज में, डॉक्यूमेंटेशन में जब आप बनाएंगे फुटनोट तो ये आपके पेज के नीचे दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है पृष्ठ के हेडर में, पृष्ठ के शीर्ष में, पृष्ठ के बीच में, पृष्ठ के नीचे। तो कंफर्म हो गया होगा, ये बॉटम ऑफ द पेज दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विंडोज़ OS के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। सपोज दैट आपने कोई वेब पेज ओपन कर लिया हो, जैसे मैंने ये क्रोम में ये वाला पेज ओपन कर लिया जी माइंड का, और इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो आप कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे? सिंपल सा जो तरीका Ctrl+P आप यूज़ करते हो, बस वही वाला आपको ऑप्शन यहाँ पर भी हिट करना होगा। कंट्रोल के साथ P वाली बटन को प्रेस कर दीजिएगा, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा और आप अपने कंटेंट को प्रिंट करने के लिए जा सकते हैं। सिंपल सा तरीका, कंट्रोल के साथ हमने P कर दिया, ठीक है। ये डायलॉग आ जाएगा और आप प्रिंट कर पाओगे। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल के साथ भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन Ctrl+Y, दूसरा है कंट्रोल के साथ Z, तीसरा Ctrl+X, Ctrl+P। तो इसका जो सही आंसर है वो है Ctrl+Y। कैसे यूज करते हैं ज़रा उसको भी देख लीजिएगा। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिख दिया, जी माइंड टाइप कर दिया और Ctrl+Y के पास जाता हूँ मैं, रीडू कर दूंगा तो ये वापस फिर से लिख उठेगा। या आप इसको इस तरह से भी समझ लीजिए, मैंने कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ पे ऐड कर दी, Ctrl+Z करके मैंने इसको हटा दिया इस फॉर्मेटिंग को, तो मैं Ctrl+Y करके उसको फिर से एट्रीब्यूट को वापस ले आ पाऊँगा। तो रीडू करने के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Y। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिजी लॉकर से रिलेटेड, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा। पहला आपका स्टेटमेंट है, या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, या आपको अपने ई दस्तावेज तक पहुंचने की अनुमति देता चाहे आप किसी भी स्थान पर स्थित हों। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा। देखिए डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा एक डिजी लॉकर को लेकर के सन 2015 में ये सिस्टम शुरू किया गया था। जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत भारत सरकार और या राज्य सरकारों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन इशू किए जाते हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंटों और मंत्रालयों के द्वारा ये सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हो, यहीं से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ
कि जो हमारे एकेडमी के बोर्ड होते हैं जैसे सीबीएसई है या फिर यूपी बोर्ड है, ये अपनी सारी मार्कशीट्स इसी डिजिटल लॉकर पर अपलोड करते हैं। तो कैंडिडेट अपने आधार नंबर के थ्रू यहाँ पर साइन अप कर सकता है और इन सभी से जो भी मार्कशीट्स या आपके माइग्रेशन वगैरह के सर्टिफिकेट जारी किए गए उन्हें आप डिजिटल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों के हिसाब से इसका जो करंट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शंस कैसे शुरू होता है। देखिए, अगर आपको फंक्शन शुरू करना है तो उसके लिए इक्वल वाला बटन शुरू करना पड़ेगा, इक्वल वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो मान लीजिएगा अगर इसको दोनों को हमें जोड़ देना है तो करना क्या होगा, इक्वल टू का निशान लगाइएगा और फिर यहाँ पे जो भी कुछ करना होगा वो ऑपरेटर लिखिएगा, ऐड कर दीजिएगा। फॉर्मूला या फंक्शन स्प्रेडशीट में हमेशा इक्वल निशान के साथ शुरू होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेब एड्रेस को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो वेब एड्रेस होता है उसको हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। तो देखिए, एक होता है पोर्ट्रेट यानी लंबाई वाइज और एक होता है चौड़ाई वाइज, ऐसे हो जाता है। तो ये हो गया आपका लंबाई वाइज, ये हो गया चौड़ाई वाइज। तो दोनों प्रकार के ओरिएंटेशंस आपको मिलते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ओरिएंटेशन एक्टिवेटेड होता है वो होता है आपका पोर्ट्रेट। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है लिब्रे ऑफिस राइटर का सॉफ्टवेयर, इसमें मिलेगा फॉर्मेट मेनू और ये रहा पेज स्टाइल। आप पेज स्टाइल में जाइएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, पेज टैब दिखाई पड़ेगा और इस पेज टैब में लिखा हुआ मिलेगा ओरिएंटेशन, जिसमें दो विकल्प हैं, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, इन दोनों में से किसी एक को चयनित आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो इसमें एक वर्ड आया डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज को आप समझिए फोल्डर, जैसे आप फोल्डर में फाइल को रखते हो वैसे लाइनेक्स में इस फोल्डर को हम नाम देते हैं डायरेक्टरी, जिसमें हम फाइलों को रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है ईटीसी फाइल। ईटीसी फाइल जिसमें कॉन्फ़िगरेशंस की फाइलें मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में ये स्टाइल नाम का एक प्रॉपर पूरा मेनू दिया गया है। यदि आप कोई डॉक्यूमेंटेशंस का काम कर रहे हो तो उसमें टाइटल, हेडिंग बनानी है, टाइटल बनानी है, तो इन सब चीज़ों को पहले से ही यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है। बस आपको अपना कंटेंट लिखना है, संबंधित स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो टाइटल बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आप चैप्टर का नाम बनाना चाहते हो तो चैप्टर का नाम लिखें और यहाँ क्लिक करेंगे तो वो टाइटल का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक नया पन्ना लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वर्ड प्रोसेसर। हमको ये इस चैप्टर के बारे में लिखना है, तो सेलेक्ट करते हैं और स्टाइल मेनू पर जाएंगे, टाइटल पर क्लिक करेंगे। देखिए, अपने आप ही इसने सारी फॉर्मेटिंग, जो सारे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको सभी को सीधे इसने एक्सेप्ट कर दिया। तो लिबरेशन सेंस नाम का फॉन्ट है, बाकी फॉन्ट का साइज ही है और ये अपने आप ही सेंटर में अलाइन हो गया। तो जब भी आप कोई दस्तावेज बनाएं, उसमें हेडिंग्स बनानी है, टाइटल्स बनानी है, टेक्स्ट बॉडी लिखना, सब कुछ यहाँ से कर पाएंगे। और इसी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टाइल्स क्या होती हैं। तो आप स्टाइल को मैनेज करने के लिए F11 वाली बटन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसमें ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं वो F11, F6, F12 और F9 दिया गया है। तो इसके हिसाब से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा F11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प क्या है। ये हेडर फुटर क्या होता है इसको ज़रा जान लीजिए। ये सपोज दैट आपका कोई पेज है, इस पेज के शीर्ष पर यदि आप कोई टेक्स्ट अथवा ग्राफिक्स ऐड कर देते हैं तो उसको हेडर कहते हैं और यहाँ लिख देते हैं तो फुटर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने अपनी बुक्स देखा होगा तो उसमें चैप्टर का नाम लिखा हुआ रहता है जो ऊपर आपको दिखाई पड़ता है, प्रत्येक पेजेस पर नज़र आता है। तो अगर आप हेडर और फुटर ऐड करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू में और वहाँ मिलता है हेडर फुटर। तो इस दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पर अवेलेबल होता है। ये है इंसर्ट मेनू और यहाँ पर मौजूद है हेडर एंड फुटर। हेडर पर आप क्लिक करिएगा, जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे स्पेस आ जाएगा और जो भी कुछ आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, डॉक्यूमेंट में अभी देखिएगा सिंगल पेज है, जैसे जैसे आप मैटर लिखते जाएंगे पेजेस की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये हेडर सभी पन्नों पर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ अगर इसी क्रम में नीचे की तरफ ऐड होता है तो उसको हम फुटर के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं? हाउ मेनी स्प्रेडशीट क्रिएट अ न्यू कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट? तो इसका क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें पूछ रहे हैं कि एक स्प्रेडशीट में कितनी बाय डिफ़ॉल्ट सीटें अवेलेबल्स होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। ये देखिएगा, जैसे ही आप नया सीट यहाँ पे यानी नई वर्कबुक ओपन करते हो तो वैसे देखिएगा यहाँ पे एक सीट खुली हुई मिलती है। तो आई होप आपको समझ में बात आई होगी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देखिए, आपने बहुत बार अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर गए होंगे और पैसा वहाँ से निकाला होगा आधार के थ्रू, अंगूठा लगा के आपने पैसा निकाला होगा। बेसिकली वो जो सिस्टम है जिसमें आप पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया है NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सिस्टम को डेवलप किया हुआ है, जिसके माध्यम से आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ हो जाता है लिंक और फिर आप आधार के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की गतिविधि को परफॉर्म कर पाने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। पर डे की एक लिमिट भी होती है, ऐसा नहीं कि आप इस पे लाखों रुपए जा करके निकाल सकते हैं। तो इसका जो लिमिट है वो 10,000 रुपये पर डे है। इसके थ्रू आप 10,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या होता है? देखिए, पहले तो जीमेल आप जान लीजिए, ये एक ईमेल सर्विस है जिसके माध्यम से हम किसी को मेल भेज सकते हैं। तो जब आप मेल किसी को भेजते हैं तो कुछ एडिशनल फाइलें भी सेंड करनी रहती है। जैसे मुझे कोई इमेज भेजनी है, कोई फ़ोटो मैं भेजना चाहता हूँ, या फिर ये जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको भी मैं भेजना चाहता हूँ। तो इन सभी को भेजने के लिए मुझे एडिशनली फ़ाइल को अटैच करनी पड़ेगी। तो अटैचमेंट की एक लिमिट है, वो लिमिट है जीमेल में 25 MB की, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 MB। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो फंक्शन कीज़ लिखी गई हैं F1, F2, F3, F4। तो अगर आप किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो की प्रेस करनी होगी वो होती है F2। करके मैं आपको दिखाता हूँ। विंडो के साथ पहुँचिएगा अपने डेस्कटॉप पर। सपोज दैट ये मैंने क्वीन लिखा हुआ है, इसका नाम बदलना चाहूँगा तो इसको पहले सेलेक्ट रखिएगा और F2 फंक्शन की प्रेस कर दीजिएगा। कर्सर इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ जा करके जो भी आपको लिखना होगा W1 2 3 जो भी करना होगा लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के सेंस में इस वाली कीज़ का हम उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताइएगा कि लिब्रे ऑफिस में थिसारस का विकल्प किस मेनू में होता है? तो देखिए, ये वर्ड है थिसारस। पहले आपको ये समझना होगा, थिसारस जो ये शब्द है ये किसी भी वर्ड का अल्टरनेट प्रदान करता है। जैसे आपने जाना होगा पर्यायवाची के बारे में। मुझे अगर रीड के बारे में पता करना है, इसके कौन कौन से पर्यायवाची हो सकती हैं, सिनोनिम्स हो सकती हैं, इसके कौन कौन से और अल्टरनेटिव वर्ड हो सकते हैं, उन सभी को पता करने के लिए हम थिसारस का उपयोग करते हैं। और थिसारस बेसिकली आपको टूल्स मेनू में मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जाइएगा, यहाँ पे मिल जाएगा टूल्स में मिलेगा थिसारस। इसके साथ इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी, कई बार पूछा गया। कंट्रोल के साथ F7। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे लिखा है रीड और आप इसका चाहते हो कि इसके कौन कौन से और अल्टरनेट होंगे, तो बस इसको सेलेक्ट रखिएगा, टूल्स मेनू पर जाइएगा, क्लिक कर दीजिएगा थिसारस। तो ये आपको ढेरों अल्टरनेट सजेस्ट कर देगा। इसमें आप चाहते हो कि कुछ बदल भी दिया जाए तो आप ऐसा इसको सेलेक्ट रखें और रिप्लेस कर दीजिएगा, तो उस शब्द को ये हटा करके दूसरा वाला जो शब्द होगा वो आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस, यहाँ लिब्रे लिखा होना चाहिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम कितना आप जूम कर सकते हो? तो देखिए, जूम करने के लिए जो विकल्प है वो 2000 है, 3000% है, 4000% है, 5000% है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3000% हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जूम ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है, इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं। इसको पकड़ करके आप इस तरफ खींच दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ लिमिट पता चल जाएगी। ठीक है, ये आ गया 3000। तो 3000 अधिकतम आप जूम कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 3000। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? तो ये 600% होता है। आप इसको अपना सॉफ्टवेयर ओपन करके चेक कर लीजिएगा 600% होता है कि नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉट फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। तो देखिए, फाइल आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट भी बना सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट आप उसको ड्राफ्ट करो और फिर उसको एज अ टेम्पलेट के तौर पर सेव कर सकते हो। टेम्पलेट एक तरह का फिर बना बनाया दस्तावेज हो जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा OTT। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे।
फाइल मेनू पर जाइएगा, फाइल पर क्लिक करिएगा और फिर इसको सेव कर दीजिएगा। सेव एज यहाँ पे आना होगा आपको, सेव एज अ टेम्पलेट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हमने इसको टेम्पलेट के तौर पर सेव कर दिया है इस तरीके से जा करके। टेम्पलेट का नाम रख देता हूँ कोई भी, ए ऐसे करके मैंने नाम रख दिया। ओके बटन पर क्लिक कर दिया। जब हम इसको सेव कर देंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो आपका टाइटल बार आने वाला है, थोड़ा सा समय लगता है इसको आने में। लिब्रे ऑफिस राइटर का थोड़ा प्रोग्राम धीमा काम करता है। आया नहीं शायद, लग रहा है। ये आ गया ये। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, इस वाली फाइल को ओपन करेंगे तो ये तो खुल जाएगा। बहरहाल इसका सीधा एक्सटेंशन आपको दिखाई नहीं पड़ा, मैं एक बार फिर से इसको कोशिश करूँगा कि आपको फिर से दिखाऊँ। अभी याद रखिएगा इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .ott होता है। देखिए ये कैसे देखते हैं, इस फाइल को हमने सेव किया था। आप इसकी फाइल की राइट बटन फाइल पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जा करके आप देख सकते थे कि OTT है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर पर काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये सारे जो मेन्यू में सारे हट जाएं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फुल स्क्रीन मोड में ले आते हैं। तो इसके लिए व्यू में जाना पड़ता है और व्यू के अंदर मौजूद होता है फुल स्क्रीन, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift के साथ J। ऐसे कर देंगे तो ये सारे मेन्यू वगैरह हट जाएंगे। बेसिकली इस तरह की व्यू का उपयोग किया जाता है रीड करने के लिए, कोई कंटेंट पढ़ना हो तो। बाहर निकलने के लिए क्लिक कर दीजिएगा, बाहर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर ... की इज़ यूज टू सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? पहला ऑप्शन है Ctrl+Shift के साथ F5, Ctrl+Shift के साथ B। तीसरा है Ctrl+Shift के साथ B, Ctrl+Shift के साथ F1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Ctrl+Shift के साथ B। सबस्क्रिप्ट होता क्या है कि अगर आप अपनी इस रेगुलर लाइन पर लिख रहे हो और इसके नीचे कोई कंटेंट अगर आपने लिख दिया इस तरीके से, तो इस रेगुलर लाइन के नीचे जो कंटेंट लिखा जाता है, जो अक्षर लिखा जाता है, उसको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं जिसमें नीचे 2, 3, 4 ऐसे दिखाई पड़ता है, उन सभी को सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है उसको भी ज़रा एक बार देख लीजिएगा। सपोज दैट कि अगर आप लिखना चाहते हैं H2O, तो आप H लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और O लिख देंगे। 2 को कर लीजिएगा सेलेक्ट, फॉर्मेट मेन्यू के टेक्स्ट में चले जाइएगा और यहाँ पर कर दीजिएगा क्लिक। इसी का कीबोर्ड शॉर्टकट पूछा गया था। इसी के साथ साथ आप सुपर स्क्रिप्ट का भी कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा भी गया है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये पूछा जा रहा है कि संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के उदाहरण है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं। तो देखिए मुख्यतः जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे वो 2 तरह के होते हैं, एक सिस्टम होता है, दूसरा एप्लीकेशन होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कंप्यूटर की इंटरनल एक्टिविटी को हैंडल करने का काम करें। तो ये दोनों एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ये बेसिकली इंडिकेट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, करेक्ट आंसर इसका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है? तो मेल मर्ज फाइल में मिलता है या इंसर्ट में मिलता है या टूल्स में मिलता है या व्यू में मिलता है? तो ये होता है टूल्स मेनू में। यहाँ से आप जा करके देख भी सकते हैं, ये रहा टूल्स मेनू और इसके अंदर मौजूद है मेल मर्ज विजार्ड। इसका उपयोग करके आप एक ही बार में बहुत सारे लोगों के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं मेल मर्ज के थ्रू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट यूज इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए लैन का मतलब होता है कि एक सीमित एरिया में, एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया में आप कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर लें, इंटरकनेक्ट कर दें। तो इससे बन जाता है नेटवर्क और इस बने हुए नेटवर्क को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर तो होगा ही, कंप्यूटर होगा, प्रिंटर होगा, केबल होगा। यहाँ मॉडेम की कोई ज़रूरत हमको नहीं होती है। मॉडेम का उपयोग तब होता है जब आप एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में बदलना चाहते हैं और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मॉडेम की। मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेशन और डीएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशंस। क्वेश्चन नंबर 25 किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? देखिए ये जो डेटा है, डेटा तो नॉर्मली होता है कि जो भी कुछ हम अपने कंप्यूटर में एंटर कर रहे होते हैं वो सब के सब डेटा होते हैं।
ये सारे के सारे कंप्यूटर के लिए रॉ फैक्ट्स होते हैं, इनको हम डेटा कहते हैं। बाद में प्रोसेस होते हैं जो इन्फॉर्मेशंस के रूप में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बिग डेटा क्या होता है? डेटा का जब साइज़ बहुत बड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास डेटा आए और उसकी वैरायटी भी अलग अलग हो, जैसे कि इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई वीडियो हो, ऑडियो हो, और वो बहुत तेज़ गति से आए, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो इन सभी को हम लोग टर्म देते हैं जिसका नाम है बिग डेटा। डेटा का बहुत बड़ा साइज़। तो इसमें इन्होंने कहा कि किसको बिग डेटा कहा जाएगा। तो देखिए डेटा स्टोरेज की यूनिट में जो इस दिए गए ऑप्शंस में से जो सबसे बड़ा है वो है पेटाबाइट। आपने किलोबाइट पढ़ा होगा, मेगाबाइट उससे फिर बड़ा होता है, गीगाबाइट गीगाबाइट से बड़ा होता है, टेराबाइट टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट। तो इन दिए गए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो पेटाबाइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉट डॉट मेनू में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड पाए जाते हैं। ये पूछ रहे हैं कि किस मेनू में बोल्ड और इटैलिक कमांड पाए जाते हैं। तो बोल्ड और इटैलिक कमांड जो आपको मिलते हैं वो मिलता है फॉर्मेट मेनू के अंदर। आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। फॉर्मेट मेनू में जाइएगा, टेक्स्ट नाम का ऑप्शन है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सारे के सारे जो आपके कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कमांड्स होते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं और इन्हीं की मदद से हम डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में बना पाने की स्थिति में आ पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो ये इसका बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन, ये इक्वल साइन के साथ शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रॉडबैंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए ब्रॉडबैंड बेसिकली इंटरनेट का एक कनेक्शन का टाइप है। तो इसमें जो आपका डेटा का ट्रांसफ़र रेट होता है ना, वो बहुत ही फास्ट होता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन को पढ़िए। वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र ये बिल्कुल नहीं होता है। द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडम राउटर यूज टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। या तीसरा वाला जो ऑप्शन है, इज़ यूज फॉर द इंटरैक्ट कम्युनिकेशन, इज़ यूज ओनली फॉर द वॉइस कम्युनिकेशन। तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर पी हो जाएगा। जीमेल ईमेल पते का सही प्रारूप क्या होता है? देखिए आप जब आप ईमेल एड्रेस देखते होंगे तो ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होता है। एक होता है यूजर का नाम और सेपरेट होता है वो @ के निशान के साथ, और इस तरफ लिखा होता है डोमेन। तो देखिए ABC जो है ना, ABC हो जाए है आपका यूज़र नेम, @ लगा हो, इस तरफ लिखा हो डोमेन नेम। तो gmail.com होती है। तो इन दिए गए ऑप्शनों में से जो करेक्ट फॉर्म हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य विभाजन एरर है? देखिए जब आप स्प्रेडशीट पर काम करते हो, लिब्रे ऑफिस कैल्क पर या एक्सेल पर, कभी कभी ऐसा केस बन जाता है 1/0 का केस बन जाता है। आपको पता है 1/0 का जो मान होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तब स्प्रेडशीट में ऐसा अनंत नहीं लिखा जाता है। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले होता है जिसको हम कहते हैं हैज़ डिवाइड 0 नॉट। तो ये दिखाई पड़ता है जिसको हम एरर के रूप के नाम से जानते हैं। आइए आपको दिखा भी देते हैं ये कैसे आता है, कैसे बनेगा। सपोज दैट यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, तो 1/0 जैसे आप यहाँ पे कर देंगे तो ऐसा लिख करके आ जाएगा। तो ये वाला एरर आप याद रखिएगा, जानते रहिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।